नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल 1, इकाई 4, पीड़ित को हिलाने और स्थानांतरित करने की पद्धति। 4.0 परिचय। पिछली इकाई में हमने बैंडेजिंग स्लिंग स्प्लिंट और बाइंडर और उनका उपयोग कैसे किया जाए के बारे में सीखा। इस इकाई में हम पीड़ित को स्थानांतरित करने, उठाने और परिवहन करने की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। आप जानते हैं कि पीड़ित को स्थानांतरित करने, उठाने और परिवहन करने के लिए कई पद्धतियां हैं। आप इसके बारे में सिद्धांत खंड 2 की इकाई 2 में जान चुके हैं। इस इकाई में मुख्य पद्धतियों की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनका उपयोग आप आपातस्थितियों में पीड़ित को स्थानांतरित करने, उठाने और परिवहन करने के लिए कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 4.1 उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे पीड़ित को हिलाने की विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करने में, आपातकालीन स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को उठाने में, स्ट्रेचर का उपयोग करके पीड़ित का परिवहन प्रदर्शित करने में तथा पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए आपातस्थिति में सीखी गई इन पद्धतियों को लागू करने में। 4.2 हिलाने, उठाने और स्थानांतरित करने हेतु पीड़ित का आकलन। आप पहले से ही जानते हैं कि आपातस्थिति में आप घटनास्थल का अवलोकन और आकलन करेंगे, तत्पश्चात सहायता बटा मदद मांगेंगे। यदि घटनास्थल असुरक्षित है तो आपको पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सहायता करने के लिए उसे स्थानांतरित करने उठाने की आवश्यकता होती है। आप आकलन करेंगे, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे और फिर या तो स्वयं या आपके द्वारा बुलाए गए एम्बुलेंस की सहायता से पीड़ित को स्थानांतरित करने का प्रयास करेंगे। इस खंड में हम चर्चा करेंगे कि यह कैसे करना है। उद्देश्य। पीड़ित का आकलन करने का मुख्य कारण व्यक्ति की स्थिति का पता लगाना, स्थिति का आकलन करना और पीड़ित को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली पद्धति का पता लगाना है। अपेक्षित सामग्री। जब आपको पीड़ित को स्थानांतरित करना, उठाना या परिवहन करना सीखना होगा, तो आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करे। 2 अन्य वॉलंटियर। 3 विभिन्न हिलाने, उठाने और स्थानांतरित करने की पद्धतियों का अभ्यास करने के लिए संख्या में 1 से 10 तक। 4 मामला परिदृश्य, असुरक्षित वातावरण जैसे गैस का रिसाव, सीमित स्थान, पहाड़ी क्षेत्र जहां पीड़ित बेहोश हो गया है, फ्रैक्चर बटा चोट बटा घाव हो या वह बेहोश और खुद को नहीं हिला सकता है। पीड़ित को स्थानांतरित करने के लिए स्ट्रेचर, कंबल, चादर आदि। प्रक्रिया। चरण 1 वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2 पीड़ित तक पहुंचें। कौशल है। पहला चरण पीड़ित को ढूंढना है और पीड़ित तक पहुंचने का प्रयास करना है। चरण 3 नीचे दिए गए प्रवाह आरेख के अनुसार घटनास्थल का आकलन करें। कौशल। देखें कि पीड़ित कहां पर है। सिद्धांत खंड 2 की इकाई 1 में आपातस्थितियों को पहचानने के अनुसार आसपास के क्षेत्र और घटनास्थल को सुरक्षित बनाने का प्रयास करें। तुरंत आसपास खड़े लोगों से सहायता मांगे और एम्बुलेंस को बुलाएं। चरण 4 जब पीड़ित पुनर्जीवित होता है, चेतना प्राप्त करता है, पीड़ित को स्थानांतरित करें। यदि घटनास्थल सुरक्षित नहीं है तो पीड़ित को आपातकालीन घटनास्थल से स्थानांतरित करें। यदि आवश्यक हो तो पीड़ित को जल्दी से स्थानांतरित करने के लिए उठाने का प्रयास करें।
कौशल, पीड़ित को घटनास्थल दृश्य से दूर ले जाने के लिए हिलाए या उठाए। ऐसा करने के लिए विभिन्न पद्धतियां हैं, जैसा कि सिद्धांत खंड 2 की इकाई 2 में चर्चा की गई है। प्रक्रिया पर यहाँ खंड 4.3 और 4 में चर्चा की गई है। चरण 5, सुरक्षित क्षेत्र तक पहुँचे। चरण 6, परिसंचरण, वायुमार्ग और श्वसन की जांच करें। कौशल, यह प्राथमिक आकलन है और इस पर सिद्धांत खंड 1 की इकाई 1 और इस खंड की इकाई 1 में भी चर्चा की गई है। चरण 7, आवश्यकतानुसार प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें। चरण 8, पीड़ित को स्वास्थ्य सुविधा या यदि एम्बुलेंस आ गया है, इसमें पहुंचाएं। कौशल, स्थानांतरण महत्वपूर्ण है और इसे तुरंत किया जाना चाहिए। चरण 9, आवश्यकतानुसार माध्यमिक आकलन का संचालन करें। चरण 10, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। इस प्रकार पीड़ित को हिलाने, उठाने और स्थानांतरण करने के बुनियादी चरणों पर इस खंड में चर्चा की गई है। अगले खंड में आपात स्थिति में पीड़ित को कैसे स्थानांतरित किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 4.3, पीड़ित को हिलाने की प्रक्रिया। पीड़ित को स्थानांतरित करना एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि आपात स्थिति के दौरान आपको प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में पीड़ित को असुरक्षित घटनास्थल से सुरक्षित क्षेत्र में ले जाना चाहिए। स्थानांतरित करना उन पीड़ितों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अचेत हैं और स्वास्थ्य देखभाल सुविधा हेतु जिन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। इस खंड में हम सीखेंगे कि पीड़ित को कैसे स्थानांतरित किया जाए। अपेक्षित सामग्री। जब आप पीड़ित को हिलाते हैं तो आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। एक वयस्क वॉलंटियर जो पीड़ित का अभिनय करे। 2 अन्य वॉलंटियर अभ्यास करने के लिए संख्या में 1 से 4 तक। 3 मामला परिदृश्य, असुरक्षित वातावरण जैसे गैस का रिसाव, सीमित स्थान, आग, पहाड़ी क्षेत्र जहां पीड़ित बेहोश हो गया है, फ्रैक्चर बटा चोट बटा घाव या वह अचेत है और खुद को नहीं हिला सकता है। 4 कंबल, चादर, चुन्नी, कमीज आदि। पीड़ित को हिलाने के लिए प्रक्रिया के चरण। चरण 1, वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2, पीड़ित तक पहुंचें। कौशल है, पहला चरण पीड़ित को ढूंढना है और पीड़ित तक पहुंचने का प्रयास करना है। चरण 3, घटनास्थल का आकलन करें। तुरंत सहायता मांगे। चरण 4, जब आप अकेले होते हैं तो आपको पीड़ित को हिलाने के लिए एकल बचाव पद्धति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। एकल बचावकर्ता पद्धति, मानव बैसाखी बटा मानव क्रेच। एक सचेत स्तर के लिए आपके अनुदेशों का पालन करने में सक्षम है। चलने, चोट, गर्दन में चोट, आपके पास की सहायता सामग्री आदि, इन सब के लिए आकलन करें। कौशल है, ये कारक पद्धति के चयन को प्रभावित करते हैं। 2 यदि व्यक्ति चल सकता है तो उसकी एक बाह को अपनी गर्दन और कंधों पर सहारा देते हुए ऊपर उठाए। चित्र 4.1। कौशल, यह मानव बैसाखी मानव क्रेच है या पीड़ित को ले जाने के लिए सहारा देने की पद्धति है। खुद को ऐसे स्थिति में रखें ताकि घायल पैर आपके बगल में हो। 3 उसे अपने साथ चलने के लिए दिशा निर्देशित करें। 4 व्यक्ति को सुरक्षित स्थान में ले जाएं। कौशल, सुरक्षित वातावरण में जाने के बाद CAB की जांच करें और तत्पश्चात पीड़ित को परिवहन करें। एकल बचावकर्ता पद्धति, खींचना बटा ड्रे। 1 यदि व्यक्ति नहीं चल सकता है और उसे गर्दन पीठ पर कोई चोट नहीं है तो आप व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए उसे केवल खींच सकते हैं। 2 उसका कोई एक अंगरान पकड़े या तो एक हाथ या पैर और उसे सुरक्षित स्थल की ओर खींचे। आप पीछे से कंधे भी पकड़ सकते हैं और फिर पीड़ित को खींच सकते हैं।
कौशल यह अग्रान को खींचने की पद्धति है। सुनिश्चित करें कि पीड़ित को इस अग्रान में चोट या फ्रैक्चर नहीं है और संदिग्ध पीठ की चोट नहीं है। तत्काल निष्क्रमण के लिए इस पद्धति का उपयोग करें। 3. यदि आपको अग्रान पर चोट का संदेह है तो आप केवल पीड़ित के कपड़े, उसके कपड़े का कॉलर या कंधों में बंधी चुन्नी आदि को खींच सकते हैं। जिस कपड़े जैसे चादर या कंबल पर वह लेटा है उसे भी खींचा जा सकता है। 4.4 ख कंबल को खींचना। कौशल यह कपड़ों से खींचना या अग्रान को खींचने की पद्धति है। घटनास्थल में यदि बहुत अधिक धुआं जो ऊपर उठ रहा है की उपस्थिति होने की स्थिति है तो आप रेनकर या गर्दन से खींचने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए पीड़ित के हाथों को अपनी गर्दन पर कसकर पकड़ने को कहें और सुरक्षित क्षेत्र की ओर रेंगकर जाएं। कौशल ध्यान रखें कि जब पीड़ित सचेत हो तो वह गर्दन के आसपास हाथों को कसकर पकड़े। यदि बेहोश हो तो आप सुरक्षित स्थान की ओर रेंगकर जाने के लिए हाथों को आपस में रुमाल से बांध सकते हैं। 5. व्यक्ति को सुरक्षित वातावरण में ले जाएं। कौशल सुरक्षित वातावरण में जाने के बाद CAB की जांच करें और तत्पश्चात पीड़ित को स्थानांतरित करें। 2. व्यक्ति पैदल सहायता। 1. यदि आपके पास आपकी सहायता करने के लिए एक और बचाव करता है और यदि पीड़ित व्यक्ति चल सकता है और गर्दन या रीढ़ की हड्डी में कोई चोट नहीं है तो 2 व्यक्ति पैदल सहायता का उपयोग करें। 2. दोनों बचावकर्ताओं को पीड़ित के दोनों ओर खड़े होना चाहिए। 3. पीड़ित व्यक्ति की बाहों को दोनों तरफ उठाएं और बचावकर्ता की गर्दन और कंधे पर सहारा दें। 4. पीड़ित को दोनों बचावकर्ताओं के साथ चलाएं। 5. व्यक्ति को सुरक्षित वातावरण में ले जाएं। कौशल सुरक्षित वातावरण में जाने के बाद CAB की जांच करें और तत्पश्चात पीड़ित को स्थानांतरित करें। 3/4 बचावकर्ता। लॉग रोलिंग। 1. यदि पीड़ित व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में चोट आई है तो आपको पीड़ित को लॉग रोल करना चाहिए। 2. एक बचावकर्ता को पीड़ित के सिर के किनारे पर स्थित होना चाहिए और कानों के किनारों से सिर के आसपास अपनी कोहनी रखकर सिर को स्थिर करना चाहिए तथा पीड़ित के कंधों को स्थिर करने के लिए हाथों का उपयोग करना चाहिए। 3. कौशल यहाँ घायल की बाह को छाती पर क्रॉस करें या जांघ के किनारे पर सीधे रखें। 4. 2-3 बचावकर्ता पीड़ित व्यक्ति के किनारे खुद को स्थित करेंगे जहां व्यक्ति को लॉग रोल करना है। 2-3 बचावकर्ताओं के लिए एक बचावकर्ता के एक हाथ को पीड़ित के कंधे पर रखें और दूसरा हाथ नितंब पर रखें। दूसरे बचावकर्ता के एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को घुटनों के पीछे की तरफ रखें। 5. 3 से 4 बचावकर्ताओं की स्थिति में पीड़ित को सहारा देने के लिए हाथों का नियोजन चित्र 4.8 में दिया गया है। एक बचावकर्ता रीढ़ का समर्थन देते हुए कंधे और कूल्हे को सहारा देता है। अगला बचावकर्ता अपने हाथ को कूल्हे से जांघ तक रखता है। अन्य बचावकर्ता घुटने के पीछे से और निचले पैर को पकड़ता है। 6. सिर के किनारे पर स्थित बचावकर्ता लॉग रोल को समन्वित करने के लिए जोर से 1, 2 और 3 की गिनती गिनेगा। 3 की गिनती पर सभी बचावकर्ता व्यक्ति को अपनी ओर मोड़ेंगे। 7. एक बचावकर्ता पीड़ित को खुले हिस्से की ओर से एक स्ट्रेचर रखेगा, चित्र 4.9। 8 बचावकर्ता एक ही समय पर पीड़ित को वापस स्ट्रेचर बटा स्पाइन बोर्ड पर रखेंगे। कौशल इसका प्रयास केवल तभी किया जाना चाहिए जब आप पीड़ित को ले जाने में आश्वस्त हों, जैसे पीड़ित छोटा बच्चा हो या दुबला पतला हो और इसे आसानी से उठाया जा सकता है। पीठ पर ले जाना यानी पिगीबैक कैरी। 1. पीड़ित को अपने पीछे आने के लिए कहें। 2. पीड़ित की बाहों को अपनी गर्दन और कंधों के आसपास रखें और उसे एक हाथ को दूसरे हाथ में मजबूती से पकड़ने को कहें।
3 पीड़ित के घुटनों के पीछे की निचली ओर दोनों तरफ अपनी बाहों को रखें। 4 पूरी ताकत से पीड़ित को ऊपर उठाएं। पकड़ सकता है तो ही। कौशल है, यदि पीड़ित सचेत है और दृढ़ता से आपको पकड़ सकता है तो ही प्रयास करें। अग्निशामक लिफ्ट पद्धति। 1 पीड़ित की तरफ मुंह करें। 2 अपने दाएं हाथ को पीड़ित के शरीर के बाईं कमर पर रखें। 3 पीड़ित के दाहिने हाथ को अपने दाहिने हाथ से पकड़े। 4 अपने दाहिने कंधे पर पकड़ने के लिए पीड़ित के शरीर के ऊपरी हिस्से को नीचे करें। 5 पीड़ित के दाहिने घुटने के पीछे से अपने दाहिने हाथ को बाहर लाएं और पीड़ित के दाहिने हाथ को पकड़े ताकि आपका सिर पीड़ित के शरीर और उसके दाहिने हाथ के बीच की जगह से बाहर निकल जाए। 6 अब पीड़ित को अपने कंधे पर उठाएं। कौशल, यदि पीड़ित सचेत और पतला या छोटा है तो ही प्रयास करें ताकि आप उसे उठा सके। आप पीड़ित को उसकी कमर से उठाएं और फिर चरण 5 और 6 का प्रयोग करें। पैकस्ट्रैप कैरी की पद्धति। पीड़ित को अपने पीछे आने के लिए कहें। पीड़ित को उसकी बाहों को आपकी गर्दन और कंधों के चारों ओर रखने के लिए कहें और आपके सीने के चारों ओर एक हाथ से दूसरे हाथ से मजबूती से पकड़ने के लिए कहें। 3 अब आप उसकी बाहों को पकड़े लेंगे। 4 अपने घुटनों को झुकाएं। 5 पूरी ताकत से पीड़ित को ऊपर उठाएं। कौशल, यह अत्यधिक आपात स्थिति में किया जाता है जहां कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और आप पीड़ित को उठाने के लिए आश्वस्त हैं। चरण 5 सुरक्षित स्थान की ओर जाएं। चरण 6 पीड़ित को स्थानांतरित करें। चरण 7 रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। क दोबचावकर्ता पद्धति। चरण 1 वॉलेंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2 पीड़ित तक पहुंचें। कौशल है, पहला चरण पीड़ित को ढूंढना है और पीड़ित तक पहुंचने का प्रयास करना है। चरण 3 घटनास्थल का आकलन करें। तुरंत सहायता मांगे। कौशला, आसपास खड़े लोगों से सहायता मांगे। घटनास्थल पर मौजूद अन्य बचावकर्ता या दर्शकों की मदद लें। चरण 4 पीड़ित को उठाने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न दोबचावकर्ता पद्धतियां निम्नानुसार हैं। 2 हाथ की कुर्सी से ले जाने की पद्धति। 1 आसपास खड़े किसी एक व्यक्ति से सहायता मांगे। 2 आपको अन्य बचावकर्ता उक्त व्यक्ति के एकदम सामने नीचे बैठना चाहिए। 3 यदि आप दाईं ओर हैं और दूसरा बचावकर्ता बाईं ओर होगा तो दूसरे बचावकर्ता से अपने दाहिने हाथ को आपके बाएं कंधे के ऊपर रखने के लिए कहें और इसी तरह आप अपने बाएं हाथ को उसके दाएं कंधे के ऊपर रखेंगे। 4 अपने दाएं और बाएं हाथ को एक दूसरे के ऊपर स्थिरतापूर्वक टिकाएं। इससे एक सीट बन जाएगी। 5 पीड़ित व्यक्ति से इस सीट पर बैठने के लिए कहें जिसे आपने और अन्य बचावकर्ता ने बनाया है। 6 अब खड़े हो जाएं और पीड़ित को अपने ऊपर उठाएं। कौशल, इस पद्धति में पीड़ित को उठाने के लिए 2 बचावकर्ताओं को साथ साथ काम करना चाहिए। 2 व्यक्ति अग्राम से ले जाने की पद्धति। आसपास खड़े किसी एक व्यक्ति से सहायता मांगे। एक बचावकर्ता पीड़ित के पीछे खड़ा होगा। पीड़ित के ऊपरी शरीर को ऊपर उठाकर अपनी बाहों से पीड़ित के सीने के चारों ओर मजबूती से पकड़ेगा। दूसरा बचावकर्ता पैर के किनारे पर खड़ा होता है जो सुविधा के अनुसार या तो पीड़ित के मुहर अथवा पीठ के बल खड़ा होगा। वह पीड़ित को उसके घुटनों के नीचे से पकड़ लेगा। 4 अब दोनों बचावकर्ता खड़े हो जाएंगे और पीड़ित को लेते हुए चलेंगे। आसपास खड़े किसी एक व्यक्ति से सहायता मांगे। पीड़ित को कुर्सी पर बैठाएं। एक बचावकर्ता पीड़ित के पीछे खड़ा होगा।
कुर्सी के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएगा। दूसरा बचावकर्ता कुर्सी के निचले हिस्से को ऊपर उठाने के लिए पैर के किनारे पर खड़ा होता है। 5. दोनों बचावकर्ता खड़े हो जाएंगे और पीड़ित को ले जाते हुए चलेंगे। सपाट उठाने तथा ले जाने सहारा देकर ले जाने की पद्धति। 4.18 उदास स्माइली। आसपास खड़े किसी एक व्यक्ति से सहायता मांगे। दोनों बचावकर्ता पीड़ित के एक ही ओर रहेंगे। एक बचावकर्ता अपनी बाहों को कंधों और कमर के नीचे रखेगा। अन्य बचावकर्ता पीड़ित के कूल्हों और घुटनों के नीचे अपनी बाहों को रखेगा। 3 की गिनती पर दोनों बचावकर्ता पीड़ित को उठाएंगे। चरण 5. सुरक्षित स्थल की ओर जाएं। चरण 6. पीड़ित को स्थानांतरित करें। चरण 7. रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। 2 से अधिक बचावकर्ता पद्धति। चरण 1. वॉलेंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2. पीड़ित तक पहुंचें। कौशल। पहला चरण पीड़ित को ढूंढना है और पीड़ित तक पहुंचने का प्रयास करना है। चरण 3. घटनास्थल का आकलन करें जैसे कि खंड 4.2 में दिया गया है और तुरंत सहायता के लिए कॉल करें। कौशल। आसपास खड़े लोगों से सहायता मांगे। घटनास्थल पर मौजूद अन्य बचावकर्ता या दर्शक की मदद लें। चरण 4. पीड़ित को उठाने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न कई बचावकर्ता पद्धतियां हैं। सपाट उठाने तथा ले जाने सहारा देकर ले जाने की पद्धति। 1. आसपास खड़े किसी एक व्यक्ति से सहायता मांगे। 2. सभी बचावकर्ता पीड़ित के एक ही ओर रहेंगे। 3. एक बचावकर्ता अपनी बाहों को पीड़ित के कंधों और कमर के नीचे रखेगा। 4. दूसरा बचावकर्ता पीड़ित के कूल्हों और घुटनों के नीचे अपनी बाहें रखेगा। 5. तीसरा बचावकर्ता घुटनों और पैरों के नीचे अपनी बाहें रखेगा। 6. 3 की गिनती पर दोनों बचावकर्ता पीड़ित को उठाएंगे। 3 बचावकर्ताओं द्वारा सपाट उठाना और ले जाना। 3/4 हाथ की कुर्सी बनाकर ले जाने की पद्धति। 3 हैंडेड सीट कैरी। 1. आसपास खड़े 3-4 व्यक्तियों से सहायता मांगे। 2. 3. सभी बचावकर्ता एक घेरे में खड़े होंगे और एक कुर्सी बनाने के लिए बगल में खड़े व्यक्ति आपके पास बाईं ओर खड़ा की बाह पकड़ेंगे। इस कुर्सी पर पीड़ित को बैठाएं और बचावकर्ताओं के कंधों के किनारे के दोनों ओर अपनी बाहें रखने के लिए कहें। 4. व्यक्ति को ले जाएं। 6/8 व्यक्ति द्वारा उठाना। 1. आसपास खड़े दर्शकों से सहायता मांगे। 2. बचावकर्ता में से आधे पीड़ित के दाईं ओर और आधे पीड़ित के बाईं ओर खड़े होंगे। 3. कंबल या स्ट्रेचर में पीड़ित को लॉग-रोल करें। 4. स्ट्रेचर को ऊपर उठाएं और पीड़ित को ले जाएं। चरण 5. सुरक्षित स्थल की ओर जाएं। चरण 6. पीड़ित को स्थानांतरित करें। चरण 7. रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। इस प्रकार ये ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा आप प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में पीड़ित को उठा सकते हैं। अगले खंड में हम पीड़ित के परिवहन के लिए प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। 4.5 पीड़ित को स्थानांतरित करने हेतु प्रक्रिया। प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के लिए पीड़ित का स्थानांतरण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इस खंड में हम पीड़ित को स्थानांतरित करना सीखेंगे। अपेक्षित सामग्री। जब आपको पीड़ित को स्थानांतरित करना है तो आपको निम्नलिखित की आवश्यकता होगी। 1. एक वयस्क वॉलेंटियर जो पीड़ित का अभिनय करें। 2. अन्य वॉलेंटियर अभ्यास करने के लिए संख्या में 1 से 6 तक।
3 मामला परिदृश्य असुरक्षित वातावरण जैसे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्घटना जहां पीड़ित बेहोश हो गया है, फ्रैक्चर बटा चोट बटा घाव है या वह अचेत है और खुद को नहीं हिला सकता है। 4 स्ट्रेचर प्रक्रिया के चरण। चरण 1 वॉलेंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2 पीड़ित तक पहुंचें। कौशल पहला चरण पीड़ित को ढूंढना है और पीड़ित तक पहुंचने का प्रयास करना है। चरण 3 घटनास्थल का आकलन करें जैसे कि खंड 4(2) में दिया गया है। तुरंत सहायता मांगे। चरण 4 स्ट्रेचर पर पीड़ित को उठाएं या हिलाकर डालें या लॉग रोल करें जैसे खंड 4.3 और 44 में दिया गया है। चरण 5 2 लोग स्ट्रेचर को उठाकर ले जा सकते हैं, एक सामने से और दूसरा पीछे से, चित्र 4.22। चरण 6 चित्र 4.22 स्ट्रेचर ले जाना 2 व्यक्ति। अन्य पद्धति में 2-3 बचावकर्ता स्ट्रेचर के दोनों ओर खड़े होंगे, चित्र 4.23। चरण 7 उठाने की तैयारी। उठाना 15 अक्टूबर को उठानी पार, चित्र 4.23 स्ट्रेचर को उठाना 4 व्यक्ति। एक अन्य पद्धति में बचावकर्ता दोनों ओर खड़े हो सकते हैं, एक सामने और अन्य पीछे की ओर, चित्र 4.24। चरण 8 एक बचावकर्ता 1, 2 और 3 गिनेगा। चरण 9 3 की गिनती पर स्ट्रेचर को उठाएं। चरण 10 अब एम्बुलेंस या निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में लेकर जाएं। इस प्रकार ये ऐसी पद्धतियां हैं जिनके द्वारा प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता पीड़ित का स्थानांतरण कर सकता है। 4.6 सारांश। इस प्रकार उपर्युक्त व्यावहारिक इकाई में हमने पीड़ित को परिवहन करने के विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन किया। हमने पीड़ित को हिलाने, उठाने और परिवहन की प्रक्रिया पर भी चर्चा की जब 1, 2 या अधिक बचावकर्ता उपलब्ध होते हैं। अगले व्यावहारिक में हम प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग और रखरखाव के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।